आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स पे बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे तरह के केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि कोयला अगर कहीं पर जल रहा है तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक दूसरे तरह का सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से जैसे आप मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहां पर मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का जहां पर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अगर आप इन दो तरह के केमिकल रिएक्शंस पे गौर करें तो आप ये पाएंगे कि दोनों में ही दो अलग अलग तरह का सब्सटेंस जो है एक साथ जुड़ रहा है और जुड़ के एक तरह का या एक प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दूसरे एग्जांपल में देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, दो अलग अलग तरह का सब्सटेंस जुड़ रहा है और जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन इसका उल्टा भी कभी कभार होता है। जैसे कि आप देखेंगे, जब कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन आप खोलते हैं तो वहां बबल निकलता है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। जब प्रेशर रिलीज होता है, ढक्कन खोलने से क्या होगा, प्रेशर रिलीज होता है। ढक्कन बंद किया हुआ रहता है, हाई प्रेशर में वो रहता है, तो कार्बोनिक एसिड वहां पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ढक्कन खोल दिया जाता है तो ये कार्बोनिक एसिड जो है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड बबल के फॉर्म में रिलीज्ड होता है। तो इस एग्जाम्पल में ये भी केमिकल रिएक्शन है। इस एग्जाम्पल में आप ये पाएंगे कि एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट रहा है। जबकि पहले दो एग्जांपल्स में क्या था कि दो तरह का कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बना रहा है। यहां पर एक कंपाउंड टूट के दो कंपाउंड्स बन रहा है। तो इस बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, फिर डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले हम इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ताकि आपको बेहतर याद रहे। सबसे पहले हम इसे पिक्टोरियली देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स और डेफिनेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक साथ जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाता हो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और जब कोई एक कंपाउंड टूटकर छोटे छोटे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में वो टूट जाता है, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता यह है कि ये एक कंपाउंड है मान ले, और ये एक एलिमेंट या कंपाउंड है। ये क्या करता है, ये आता है और इसके एक पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां पर डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट को डिस्प्लेस करेगा और ये इसे डिस्प्लेस करेगा। मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा तो दूसरा भी पहले को डिस्प्लेस करेगा। कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। यहां पर आयन का एक्सचेंज होता है। बेसिकली यहां पर इसका आयन, इसका एक पार्ट इधर चला जाता है और इसका एक पार्ट इस तरफ आ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एक करके डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। बहुत सारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने दो एग्जांपल्स देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा। देखिए सिंगल प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। उसी तरह से मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो यहां पर देखिए दो रिएक्ट
रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर एक और एग्जांपल आपको मिलेगा। देखिए इस बलून में हाइड्रोजन भरा हुआ है, जैसे ही इसके सामने हमने फ्लेम को यहां पर प्रोड्यूस किया तो उस समय क्या हुआ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में ये एक्सप्लोड करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन है और इस प्रोसेस में पानी बनता है। तो इस रिएक्शन को आप गौर से देखें, यहां पर एक दो रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर कि एक सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट हमें देगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें देगा, सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें देगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है, यहां पर देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये टूट जाता है इन दोनों में। तो यहां आप गौर करें कि यहां पर एक रिएक्टेंट है जो कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह का एक और एग्जांपल कि सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाए तो सनलाइट का जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करके ये टूट जाता है, ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ऑब्वियसली ये भी एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। अब अगला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। एक एंटिटी आके एक कंपाउंड के एक एंटिटी को, एक पार्ट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। हमने पिक्टोरियली थोड़ी देर पहले ये देखा था। जैसे कि एग्जांपल हो गया जिंक। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक मिलाते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहां पर देखिए ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपको दिख रहा है, इसे पानी में घोल के ये सॉल्यूशन बना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और यहां पर जो है ये जिंक है। इस जिंक को जैसे ही यहां पर इस जिंक को यहां पर डाला जाता है वैसे ही एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में देखिए कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर वैनिश कर जाता है और यहां नीचे कॉपर आके जमा होता है, कॉपर नीचे जमा होता है और यहां पर जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 यहां पर बनता है। अब गौर से इस केमिकल रिएक्शन को देखें, यहां पर जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा, कॉपर को हटा रहा है और जिंक आके यहां सल्फेट के साथ यहां पर जुड़ रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर जो है डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जिंक के बदले हम आयरन भी यूज करते तो भी इसी तरह का रिएक्शन हमें दिखता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिखता। आयरन भी कॉपर को कर देता है डिस्प्लेस और खुद यहां पर आके जुड़ जाता है और यहां पर जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर जो है ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर कि आयंस का एक्सचेंज हो, मतलब इसका एक पार्ट उसके एक पार्ट को डिस्प्लेस करेगा और उसका डिस्प्लेस्ड हुआ पार्ट यहां पर पहले वाले में आके जुड़ जाएगा। तो यहां पर आयंस का जो है आयंस का एक्सचेंज होता है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। यहां पर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर हम यहां पर मिला देते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर बनता है जो कि पानी में सल्यूबल नहीं है, इसीलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहां पर दिखता है। और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि यहां पर जो पानी है उस पानी में वो घुल जाता है। अब यहां पर आप इस रिएक्शन को गौर करें, दो पार्ट में इसे तोड़ देते हैं, सोडियम और सल्फेट और बेरियम और यहां पर क्लोराइड। यहां पर सोडियम आके बेरियम को डिस्प्लेस करता है और क्लोरीन के साथ
जुड़ के सोडियम क्लोराइड बनता है, वहीं पर बेरियम जो है इस सल्फेट के साथ आके जुड़ जाता है। तो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के बीच जो रिएक्शन होगा ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर आके क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और सोडियम जो है यहां नाइट्रेट ग्रुप के साथ ये जुड़ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल भी आप देख ले, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट के बीच का रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बन रहा है। तो ये तो उस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, जिससे कि अलग अलग तरीके से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो हो रहा है कि कहीं पर रिएक्टेंट्स जुड़ के प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पर रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहा है, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने केमिकल रिएक्शंस को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। लेकिन एक और तरीका है केमिकल रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने का, उसे कैटेगराइज करने का, वो है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो हीट लिबरेट कर रहा, मतलब हीट जनरेट कर रहा, हीट छोड़ रहा है, या फिर वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है। देखिए, एक्सो का मतलब होता है बाहर। ये जो एक्सो शब्द है इसका मतलब होता है बाहर निकलना। थर्मो है हीट के लिए, थर्मो शब्द का यूज किया जाता है। एंडो का मतलब होता है अंदर, और फिर से थर्मिक, थर्मो से आया हुआ है। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट एनर्जी बाहर निकलता है, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हीट बाहर निकलता है, हीट इवॉल्व होता है, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और किसी केमिकल रिएक्शन में जब हीट वो अब्सॉर्ब करता है तो फिर उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने 2 एग्जांपल्स देखा था, एक तो कार्बन का जलना, कोयले का जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो यहां पर गौर करें, इस प्रोसेस में ये बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करता है। हम कोयला जला के खाना पका सकते हैं, ये बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो ऑब्वियसली ये एक्सो मतलब बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है। और हमने ये एग्जांपल भी देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, हम अगर उसे गर्म करें, उसे अगर हीट प्रोवाइड किया जाए, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जाम्पल जो है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए अब इसे डिफाइन कर लेते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होता है। एक रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान जब हीट रिलीज होता है तो उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और जब एक केमिकल रिएक्शन होने के दौरान हीट अब्सॉर्ब्ड होता है, हीट को वो अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर केमिकल रिएक्शन होता है, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से हीट एनर्जी रिलीज होता है, उसी तरह से मीथेन को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में आप घोल दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ बहुत सारा हीट एनर्जी वो रिलीज करता है। तो ये 2 एग्जांपल्स जो है, ये 2 एग्जांपल्स है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाए, अगर इसे गर्म किया जाए, उस समय वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहां पर हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया था, उसी तरह से यहां पर फेरस सल्फेट को गर्म करना पड़ता है, इसे हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह से लेड नाइट्रेट को भी अगर गर्म किया जाए, इसमें अगर हीट प्रोवाइड किया जाए, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहा जाता है। इसका क्लासिकल व्यू, मतलब सबसे पहला व्यू, सबसे पहले जब इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था उस समय इसका व्यू क्या था, और फिर समय के साथ साथ इसका व्यू किस तरह से मॉडिफाइड होते गया, मॉडर्नाइज्ड होते गया, ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे
कहा जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।